बहुत समय बाद प्रमोद भाई से मिलना हुआ। वे बहुत हंसमुख और बातूनी थे। उनके आते ही वातावरण खुशनुमा एवं हल्का हो जाता था। बरसों बाद उनसे मिलना हुआ। कभी रिलेटिव के शादी में मिले थे, फिर अपने अपने गृहस्थी के कामों में व्यस्त हो गए। बीच में समाचार मिलता रहा, पर मिलना नहीं हुआ। मैं भी रिटायर होकर एक जगह घर बनाकर रहने लगी। वे मिलने आए, अच्छा लगा। आकर पिछली बातें बताने लगे। कहने लगे, अब तो तुम बहुत बोलने लगी हो, बचपन में चुप रहती थी। मैं क्या कहती, मन ही मन कहा, बचपन में सब लोग से घर भरा था, बहुत लोग बात करने वाले थे। यहाँ मैं अकेले ही स्वागत करने को थी तो बोलना पड़ा। अभी भी ज़्यादा बोलने की आदत नहीं है। वह कहने लगे, जब तुम्हारी हाई स्कूल में फर्स्ट डिवीज़न आई थी, ताऊ जी बहुत खुश हुए थे। उन्होंने एक डिब्बा भरकर लाल रसगुल्ले हमारे पास भिजवाए थे, तुम्हारे फर्स्ट होने की खुशी में। उनकी बातें सुनकर बहुत अच्छा लगा। मुझे इस बात का पता नहीं था कि बाबूजी ने मेरे प्रथम श्रेणी में पास होने की खुशी में प्रमोद भाई के घर रसगुल्ले भिजवाए थे। प्रमोद भाई के पिताजी को हम लोग चाचा जी कहते थे। वे हमारा माँ जी अर्थात दादी जी के भतीजे थे और इस नाते वे हमारे चाचा जी थे और उनके बेटे प्रमोद भाई थे। उनसे इस तरह नज़दीकी रिश्ता था। प्रमोद भाई तो बात करके चले गए, मुझे कुछ रुपया भी दे गए कि बहन के घर आया हूँ पहली बार। मना करने पर भी नहीं माने। वातावरण को खुशनुमा बनाकर अपनी बातों से पुलकित कर वे तो चले गए, पर उनके जाने के बाद मैं बहुत देर तक सोचती रही। बाबूजी के बारे में। अब तो बाबूजी नहीं रहे। मेरे हाई स्कूल पास करने के कुछ दिनों बाद ही वे नहीं रहे थे। जब मैं हाई स्कूल में थी तभी से वे बीमार थे। हार्ट अटैक आया था, कमज़ोर हो गए थे। उस समय हार्ट अटैक का इतना अच्छा इलाज भी नहीं था। मूली का जूस, गाजर का जूस, कुछ दवाएं और क्या क्या तो उनको दिया जाता था, पर कुछ लाभ होता नहीं दिखता था। वे पलंग पर लेटे रहते थे। हमारी माँ हमको बाबूजी के पास बैठने को भेजती थी। हम भाई बहनों में से कभी कोई जाकर बैठता था, कभी कोई। कभी मैं जाकर बैठती थी, कभी मैं जाती तो हाथ में कोई किताब या पत्रिका रहती और उसे बैठकर पढ़ती रहती। बाबूजी कुछ नहीं पूछते थे। फिर मेरी 10वीं की बोर्ड की परीक्षाएं शुरू हो गई। एक दिन मैं बाबूजी के पलंग के पास नीचे बिछे कालीन पर उल्टे लेट कर कोई पत्रिका पढ़ रही थी। बाबूजी ने पूछा, तुम्हारी परीक्षा शुरू हो गई? बाबूजी बोले, इम्तहान की तैयारी क्यों नहीं कर रही हो? हम सबसे कहते हैं कि तुम बहुत होशियार हो, अच्छी डिवीज़न नहीं लाओगी तो कैसा लगेगा? अपने पेपर की तैयारी करो, धर्मयुग तो बाद में भी पढ़ लोगी। मैं क्या कहती, बात सच्ची थी। मैं इम्तहान कभी भी गंभीरता से नहीं लेती थी। मेरा उपन्यास पढ़ना या पत्र पत्रिकाएं पढ़ना कभी नहीं छूटता था। पर बाबूजी ने पन्नालाल जी को बुलाकर बहुत सहायता करा दी। उन्होंने ड्राइंग का मेरा डर दूर किया और आत्मविश्वास दे दिया। जब रिजल्ट आया और मेरी मार्कशीट आई तो देखा कि ड्राइंग में बहुत अच्छे नंबर थे, फर्स्ट डिवीज़न से भी ज़्यादा। यदि ड्राइंग में इतने अच्छे नंबर नहीं आते तो मेरी फर्स्ट डिवीज़न हाई स्कूल में नहीं आती। ड्राइंग के नंबरों ने ही और नंबरों की कमी पूरी कर दी। मेरी फर्स्ट डिवीज़न का श्रेय बाबूजी को था। बाबूजी ने बीमार होते हुए भी बिस्तर पर पड़े पड़े भी मेरा इतना ख्याल रखा और ड्राइंग मास्टर जी को बुला दिया। ड्राइंग मास्टर पन्नालाल जी ने इतना अच्छा रंग भरना व गुलाब का फूल बनाना सिखा दिया। बाबूजी ने उस बीमारी में भी मेरी फर्स्ट डिवीज़न आने की खुशी में मिठाई बंटवाई। यह बात मुझे उस घटना के इतने वर्षों बाद पता चली। प्रमोद भाई से बाबूजी के प्यार की वह संभाल की याद आते ही मेरे नेत्र गीले हो गए, हृदय भर आया। मैं कितनी लापरवाह थी और बाबूजी ने मेरे कितने संभाल की। एक बार भी मुझे यह पता नहीं लगने दिया कि मेरी प्रथम श्रेणी में उनका ही योगदान था। मेरी ही तारीफ कर रहे कि मेरी बेटी बहुत होशियार है पढ़ाई में। पिता का वात्सल्य क्या था यह उस समय पता नहीं चलता, बाद में पता चलता है। तब समय नहीं रहता। कृतज्ञता ज्ञापित करने का सही समय, सही ज्ञान अर्जित करना, यही होती है सच्ची दौलत।
जिसे समय रहते समझना होता है। आई होप सो ये कहानी आपको पसंद आई होगी। तो मिलते हैं दोस्तों फिर एक नई वीडियो नई कहानी के साथ। धन्यवाद।